ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं चंद्रयान-3 अभी जो चंद्रमा पर उतरने वाला है। तो चूँकि चंद्रमा हमेशा सभी लोगों के लिए एक कौतूहल का विषय था। चंद्रमा क्या है, चंद्रमा का ज्योतिष में क्या प्रभाव है और चंद्रमा का पृथ्वी से क्या संबंध है, इन सब बारे में हम आप लोगों से आज बात करने वाले हैं। अब चूँकि चंद्रमा पर 1969 में अपोलो जो एक अमेरिकी अंतरिक्ष में यान गया था, वो चंद्रमा की धरती पर उतरा था। वहाँ से बहुत सी चीज़ें वो खोज कर चट्टान इत्यादि लाया था। उसकी भी वैज्ञानिक जांच हुई, जिससे चंद्रमा की उम्र इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। आज हम आपको चंद्रमा के विषय में कुछ ऐसी विशेष जानकारी देना चाहते हैं, जिससे कि आप लोग अपने जीवन में चंद्रमा के विषय में बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। चंद्रमा की पृथ्वी से जो दूरी है 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर चंद्रमा है। चंद्रमा पृथ्वी का सबसे विशाल उपग्रह है और इसका आकार क्रिकेट के बॉल के जैसा गोल है। यह सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 1/6 है। इसलिए वहाँ जब कोई लोग चलते हैं तो बिल्कुल उछल उछल के चलते हैं। उनका वजन पृथ्वी के समान बिल्कुल नहीं रहता है। वो एक पैर उछाल के दूसरी जगह रखेंगे तो काफ़ी उछल उछल के रखेंगे। इस कारण से अगर चंद्रमा पर कोई चीज़ गिरे तो वह उतनी तीव्र गति से नहीं गिरेगा जितनी तीव्र गति से पृथ्वी पर गिरता है। पृथ्वी से का 1/6 भाग गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा का है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन और 6 घंटे में पूरा करता है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तब सूर्य ग्रहण लगता है। यह सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होता है, जब चंद्रमा सूर्य के बहुत नज़दीक पहुंच जाता है और वो बिल्कुल दिखाई ना के बराबर देता है। जबकि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण लगता है और सूर्य का जो प्रकाश है वह चंद्रमा की सतह पर नहीं पड़ता है। इस दौरान चंद्रमा सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पर रहता है और ये पूर्णिमा के दिन ही चंद्र ग्रहण लगता है। तो चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन में एक राशि ये पार कर जाती है। चंद्रमा का अंक शास्त्र में 2 नंबर का अंक का प्रतिनिधित्व करता है। यह कर्क राशि का स्वामी होता है, वृषभ राशि में उच्च का माना जाता है और वृश्चिक राशि में यह नीच का होता है। चंद्रमा हमेशा सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके पृथ्वी पर भेजता है। इसलिए चंद्रमा की जो किरणें हैं वो बहुत शीतल और ठंडी होती है। यही कारण है कि सूर्य की जो ताप तेज को चंद्रमा पहले अपने अंदर समेटता है और उसके बाद फिर पृथ्वी पर परावर्तित करता है। चंद्रमा वैश्य जात का सदैव गतिशील रहता है। मीठी वाणी, रसेदार फल
का यह अधिपति होता है। अब जब चंद्रमा का विचार किया जाता है कि चंद्रमा से जन्म कुंडली में जब चंद्रमा के बारे में देखा जाता है, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि सूर्य और चंद्रमा ग्रहों में राजा का स्थान है। सूर्य और चंद्र कभी वक्री यानी कि कभी उल्टा नहीं चलते हैं। तो चंद्रमा एक चंचल स्वभाव का, सत्य गुण वाला, और इसके नेत्र बड़े सुंदर होते हैं, केश भी बड़े चमकीले और सुंदर होते हैं। यह शरीर में रुधिर का कारण होता है और मन का यह प्रतिनिधित्व करता है। अब चंद्रमा से आप माता का अंतःकरण, मनोभाव, नम्रता, राजा की प्रसन्नता, सुख, संपदा, मानसिक स्थिति, देश प्रेम, कल्पना शक्ति आदि का हम चंद्रमा से ही विचार करते हैं। इससे जहाँ तक जो चंद्रमा जिसका अच्छा है, युवा है कुंडली में, वह व्यक्ति अपने जीवन में जो भी कार्य करता है उसमें वह पूरी तरह सफल होता है। अब जिन लोगों का चंद्रमा कमज़ोर है उन लोगों को नेत्र दोष, आलस्य, कफ, गठिया, मानसिक पीड़ा आदि की बीमारी होती है। जिसका चंद्रमा बहुत ही कमज़ोर होता है, ऐसे लोगों के शरीर में कैल्शियम की कमी होती है तथा ये लोग स्त्री के साथ संबंधों में भी इनको कमी पाई जाती है। अब चंद्रमा के विषय में हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि ये चूँकि एक प्राकृतिक उपग्रह है जो पृथ्वी का इकलौता उपग्रह है, इस चंद्रमा के कारण जैसे कि ये अंकशास्त्र में 2 नंबर का स्वामी जो होता है, तो ये जो 2 नंबर के लोग होते हैं, जिन लोगों का जन्म का तारीख 2 है या जिन लोगों का भाग्यांक 2 है, उन लोगों का प्रतिनिधित्व चंद्रमा करता है। अब चंद्रमा के कारण ऐसे लोग जलीय वस्तु का व्यापार व्यवसाय करने से बहुत अधिक धन प्राप्त करते हैं। अब जैसे यह कुंडली में कहा जाता है कि समुद्र, जलाशय, वर्षा और ऋतु का स्वामी होने के कारण यह इन सब तरह के व्यापार व्यवसाय में लोगों को बहुत अधिक उन्नति करता है। जिन लोगों का चंद्रमा स्वामी है वो लोग नेवी में या अच्छे नौकाहन इत्यादि, शंख, मोती, चांदी, सफ़ेद वस्त्र, चावल, होटल, दूध आदि के व्यापार में भी बहुत अधिक सफलता प्राप्त करते हैं अथवा इस क्षेत्र में नौकरी करके बड़े बड़े पदों पर शोभा पाते हैं। अब ये बड़े सौभाग्य की बात है कि कल यानी कि 23 अगस्त 2023 को जब चंद्रयान सुरक्षित चंद्रमा पर लैंड करेगा, वहाँ से जो तस्वीरें भेजेगा वो बड़ा उत्साहवर्धक होगा हमारे देश के लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लिए। चंद्रमा की खोज में यह एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। क्योंकि चंद्रमा के ऊपर जो चंद्रयान 3 जा रहा है, इसके सॉफ्ट लैंडिंग होते ही यह अपने देश के लोगों के लिए जो देश प्रेम जगाएगा, उसका आप उदाहरण कल अवश्य देखेंगे। तो इस प्रकार से जो चंद्रमा पर चंद्रयान 3 जा रहा है और ये सुरक्षित चंद्रमा पर लैंड करेगा, इसके बाद वैज्ञानिकों में, ज्योतिष शास्त्रों में एक बहुत नई खोज होना शुरू होगा
जो हमारे मानव जीवन के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को चंद्रमा के विषय में जो बताया है, ये अब एक कहावत भी है, पौराणिक कथा है कि चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं। ये 27 पत्नियां 27 नक्षत्रों के नाम पे रखी गई हैं, जिसमें चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र को सबसे अधिक प्रेम करता है। ये भी कथा आप लोगों को विदित होगा कि चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र को अधिक प्रेम करने के कारण कई बार सांप भी पाया और सांप से मुक्त भी हुआ है। चंद्रमा भगवान शिव के सिर पर शोभायमान होता है। इस कारण से पौराणिक कथाओं में चंद्रमा का बहुत बड़ा महत्व योगदान है। चंद्रमा ने ही सबसे पहला शिवलिंग सोमनाथ में स्थापित किया था। इस कारण से चंद्रमा का भगवान शिव के साथ एक अटूट प्रेम भी है, अटूट संबंध भी है। मैं आशा करता हूँ और प्रार्थना भी करता हूँ कि हमारे सभी दर्शकों को चंद्रमा का पूर्ण आशीर्वाद भी प्राप्त हो और भगवान शिव के इस सावन महीने की कृपा भी हमारे सभी दर्शकों को प्राप्त होता रहे। नमस्कार।